बांधवगढ़, द ज्वेल ऑफ मध्य प्रदेश। अभी गर्मी के सीजन में ये टाइगर रिजर्व इतना फुल रहता है कि 120 दिन पहले जिस दिन ऑनलाइन टिकट ओपन होता है उसके कुछ ही मिनट में परमिट पूरा खत्म भी हो जाता है। इस बार बहुत ही मुश्किल से हमको ताला एंड खितौली जोन का ऑनलाइन परमिट मिला था, तो अभी हमारे साथ चलिए इवनिंग सफारी में फिर से ताला को एक्सप्लोर करने। आज सुबह हम बजरंग को चक्रधारा एसी पॉइंट पे ही छोड़ के आए थे, तो अभी भी बजरंग ही टारगेट रहेगा क्योंकि बाकी कोई टाइगर का मूवमेंट ही नहीं था सुबह। इवनिंग सफारी के लिए हम सफारी गेट पे 3:15 को ही पहुंच गए हैं। हम आने से पहले ही कुछ जिप्सी गेट पे खड़ा है। इधर ताला जोन में इवनिंग सफारी में 27 जिप्सी जंगल के अंदर एंटर कर सकता है, जो कि बाकी दोनों कोर जोन से काफी ज्यादा है, और इसीलिए आप पूरा जिप्सी का लाइन लगा हुआ है ढेर से देख सकते हैं। अब जंगल के अंदर जाके देखना है इवनिंग में कोई टाइगर का मूवमेंट बनता है कि नहीं। 5:30 तक 6 के बाद बजर नहीं निकलने वाला। 6 बजे कंफर्म है सर, वो नहीं निकलता है उसके बाद। ठीक है, 5:30 तक पहुंच जाना। 5:30 तक अपन घोड़ा डेमन होते हुए आ जाएंगे लोग। आज 3 फुल डे जिप्सी जंगल में है और उसमें से 2 जिप्सी अभी भी टाला जोन पे ही है, तो पता करना है उनसे उनको कोई मूवमेंट मिला है कि नहीं। चक्रधारा चल रहा है अपन। फुल्डे की गाड़ी है, फुल का गाड़ी क्या बोल रहा है? खाली है अभी। और चक्रधारा का कुछ बोला? चक्रधारा का अपडेट नहीं है, क्योंकि गाड़ी नहीं होंगी चक्रधारा। चक्रधारा मेडोज तरफ जाने से पहले ही कुछ जिप्सी हमको रोड पे खड़ा हुआ दिख गया, तो लगा के जंगल के अंदर एंट्री करते ही शायद आज टाइगर दिख जाएगा। बट थोड़ा सा आगे आए तो पता चला एक्चुअली में 2 इंडियन गौर रास्ता को ब्लॉक करके खड़ा हुआ है। इंडियन गौर बांधवगढ़ में विलुप्त हो गया था। 2011-12 में कान्हा टाइगर रिजर्व से 50 इंडियन गौर को इधर लाया गया उनका रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए। अभी एज पर जनवरी 25 का एस्टिमेट से लगभग 170 इंडियन गौर है बांधवगढ़ में, जिसको बहुत ही सक्सेसफुल रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम बोल सकते हैं आप। एक पुजारी तो अभी भी उधर ही रहते हैं ना, या अभी बंद कर दिया रहना? रहते हैं ना, फॉरेस्ट वाले रहते हैं और एक पुजारी, 2 लोग रहते हैं। रहते हैं वो एक सप्ताह में 7 दिन करके एक बार आते हैं और अपना राशन लिए फिर ऊपर जाते हैं जी। अब क्योंकि उधर पे पानी का तो कमी है नहीं, वैसे ही 12 तालाब है टॉप। तो पानी कैसे मिलता है? पानी वही है ना सर, तालाब का। बहुत से जगह नेचुरल स्प्रिंग हो रहे हैं, वहीं का तो पानी से सैया में आ रहा है जो चरणगंगा। हाँ, चरणगंगा वहीं ऊपर का ही पानी क्योंकि पास में आती है, अगर फ्लैट एरिया है टॉप में 12 तालाब है, उनमें से पानी स्प्रिंग होकर इधर ही फ्लो हो। मेडोज में आए तो ये एरिया पूरा खाली था। बजरंग या सिद्ध बाबा फीमेल विथ कब्स का कोई भी मूवमेंट नहीं था इधर, तो मुकेश के एडवाइस से हमने ताला जोन का बाकी एरिया थोड़ा सा घूम के देखने का फैसला किया। घूमते घूमते एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल मिल गया। ये शिकारी पक्षी बहुत ही कॉमन टाइप का बर्ड ऑफ प्रे है। ये पक्षी इंडिया का मोस्ट ऑफ द जंगल में दिख जाता है। ये पक्षी जनरली वेटलैंड या स्वम्प के नजदीक में ही रहना पसंद करते हैं। ये पक्षी जैसे इसका नाम है, ज्यादातर टाइम स्नेक्स या लिजर्ड पे ही फीड करते हैं। जंगल में इधर उधर भटकते हुए हमको एक कॉमन किंगफिशर मिल गया, जो कि बिल्कुल ही कॉमन नहीं है। ये बर्ड को हमने खिटोली पे बहुत ढूंढा, बट उधर ये हमको नहीं मिला था। आज हमको ये टाला में वाटर बॉडी के सामने बैठा हुआ दिख गया। ये पक्षी का हेड का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है बॉडी के मामले में, और टेल बहुत ही छोटा। ये जो बर्ड इधर बैठा हुआ है ये एक फीमेल कॉमन किंगफिशर है। मेल में ये बर्ड ब्लू कलर का होता है और फीमेल में हल्का सा ग्रीन कलर का होता है। इसी से आप दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इधर है और ये जा रहा है। वो जा रहे
मैं करवा रुकिए 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 कुछ नहीं करूँगा, बंद कर दो। अरे चला गया, रहने दो सर। वाइल्ड बोर के पीछे वहाँ किधर भी सकता है, शिकार के मूड में है ना। वो देखो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, खड़ा हो गया। देखो उसका डायरेक्शन चेंज जा रहा है इधर इधर ना, अंदर चला गया। अंदर के चक्कर में है ना पूरा। वो रहा। हाँ। हमारा आज ताला जोन को घूम के देखने का डिसीजन 5:30 तक बहुत ही खराब रहा। जब तक हम पहुंचे चक्रधारा में वापस, ऑलरेडी बजरंग का मूवमेंट हो चुका था। ऐसे डोमिनेंट मेल टाइगर को देख के कभी भी मन नहीं भरता, अब कितने बार भी उनको देख ले। बजरंग आज शाम को जब से हमको मिला तब से वो किल के मूड पे ही था। अब देखना है कल वो किल के साथ हमको मिलता है कि नहीं। भीतरी से आ रहा है सब। वालों के लिए काउंटिंग बढ़ाना होता है, 2 4 हो गए 6 हो गए, तो काउंटिंग करवा दो। तो ऐसे देख के फायदा नहीं ना, जिसका कुछ आ नहीं। उसको देखना है ना सर, पूरा करो। टाइगर के लिए ही आया, बस टाइगर देखना नहीं है, बस हो गया। उसके लिए वो जो उसके लिए फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, उसको चाहिए थोड़ा ओपन प्लेस तो चले तो देखिए, कहीं बैठे तो देखिए। और भीतरी वाले टाइगर की भीतरी में एक चांस होता है कि अच्छा सुबह चले जाओ, फर्स्ट गाड़ी तो भीतरी जा रही है, तो कई बार यदि टाइगर और जरूर चल रहे हैं, बैठे हैं तो मिल जाएंगे। पहुँचते ही गाड़ी उनको फाल में पहाड़ी चढ़ जाता है। वही ना, वो जिधर किल करेगा उधर बहुत जबरदस्त साइटिंग देगा। यदि चक्रधारा में किल कर रहा है, आज ही नाइट मार लिया, कहीं तो कल सुबह कहीं खाए पिए लेटा मिल जाएगा। किल के पास ही मिल जाएगा वो। हाँ। तब अगर किल मिला उसको तो ऐसा नहीं कि ऐसा जगह किल करे कि अंदर रिजर्व एरियो में, तब मुश्किल। तब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो किल करेगा। नहीं, सिद्ध बाबा भी बहुत 2 दिन हो बाबा गए। के लिए कल देखते होता, उसका भी ज़्यादा। अभी सफारी खत्म करके बाहर निकलने का टाइम हो गया है। कल फिर से हमारा मॉर्निंग का सफारी ताला जोन में ही है। देखना है कल हमको क्या मिलता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज हमको फिर से ताला जोन ही जाना है। जैसे कंटिन्यूअसली 3 सफारी हमारा खिटोली का था, वैसे ही 3 सफारी ताला का भी है। कल तो सिर्फ बजरंग का ही मूवमेंट था, आज देखना पड़ेगा और कोई टाइगर या टाइग्रेस का मूवमेंट रहता है कि नहीं। इस साल समर सीजन में भी सुबह हल्का हल्का चील का फील है। ताला जोन कैसे भी बाकी दोनों जोन से थोड़ा सा ठंडा ही रहता है, क्योंकि इधर नेचुरल वाटर सोर्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जोन में टाइगर का मूवमेंट थोड़ा सा लेट ही हो रहा है। जंगल के अंदर एंट्री करके हमको एक डोमेस्टिकेटेड बेबी एलिफेंट दिख गया, जो शायद अभी भी ट्रेनिंग में ही है। और ये एलिफेंट जिप्सी को देख के थोड़ा सा रास्ता दौड़ के आया। बांधवगढ़ के जंगल में एशियाटिक वाइल्ड एलिफेंट भी है, जो कि कोर एंड बफर दोनों जोन में दिख जाते हैं। बट अभी तक तो हमको एलिफेंट देखने को नहीं मिला। एज फॉर लोकल एस्टिमेट 50 to 60 वाइल्ड एलिफेंट है इधर। आज भी स्टार्टिंग में हम चक्रधारा मीडोज ही जा रहे हैं। कल बजरंग को चक्रधारा एरिया में ही शिकार के लिए ट्राई करते हुए देखा गया था, तो आज हाई चांसेस है कि अगर कोई किल हुआ है तो उधर ही किल को खाते हुए मिल जाएगा। सिद्ध बाबा फीमेल विद 3 कब्स का भी 4 दिन से इधर कोई मूवमेंट नहीं है, तो आज इधर मूवमेंट बन सकता है सिद्ध बाबा फीमेल का टेरिटरी मार्किंग के लिए। ये सिद्ध बाबा का बच्चा है ना? नहीं, नया वाला लीटर का या प्रीवियस लीटर वाला? ओके, फीमेल वाला है ये। जंगल के अंदर एंटर करते ही आज हमको टाइगर दिख गया चक्रधारा मीडोज में।
ये टाइगर को देख के सिद्ध बाबा फीमेल तो नहीं लगा, बाद में गौर से देखने से पता चला ये एक सब एडल्ट टाइग्रेस है। तो ये टाइग्रेस सिद्ध बाबा फीमेल का प्रीवियस लिटर का फीमेल बच्ची ही होगा, जिसको लोकल ड्राइवर एंड गाइड सिद्ध बाबा सब एडल्ट फीमेल के नाम से बुलाते हैं। टाइगर यहाँ कहीं भी है माँ बच्चे आ रहे हैं। जंगल के अंदर से स्पॉटेड डियर का कॉल चालू है। हो सकता है कि ये कॉल सिद्ध बाबा फीमेल विद 3 कब्स के लिए हो, ये भी हो सकता है ये टाइग्रेस के भाई के लिए हो। ये दोनों भाई बहन अभी भी माँ के टेरिटरी में ही रहते हैं। ये सब एडल्ट टाइग्रेस बजरंग एंड सिद्ध बाबा फीमेल का बेटी है। गाइड बता रहे थे इसके साथ शायद बजरंग ने मेटिंग किया। मैं फिर से ये इंफॉर्मेशन को कंफर्म करूंगा संजय भैया से, बट इफ दैट हैपेंस ये अच्छा नहीं है जेनेटिकली बांधवगढ़ के टाइगर्स के लिए। टाइगर्स में इनब्रीडिंग कभी भी अच्छा नहीं होता है, इससे जेनेटिक पूल खराब होता है। एक बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व भी सेम ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अच्छा रहेगा अगर ये इंफॉर्मेशन इनब्रीडिंग वाला गलत निकले तो। ये टाइग्रेस ऐसे ही सो गई है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है इधर कोई टाइग्रेस है। इतना छोटा सा घास में भी टाइगर्स अपने आप को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कैमोफ्लेज कर लेते हैं। थोड़ा देर बाद ये टाइग्रेस अपना सर उठा के जंगल के तरफ कुछ देखी, बाद में फिर से घास में लेट गई। टाइग्रेस हार्डली 30 मीटर दूरी पे बैठा हुआ है एंड फॉरेस्ट गार्ड साइकिल लेके जा रहे हैं। कल भी हमने पैदल फॉरेस्ट गार्ड को ये एरिया में घूमते हुए देखा था। ये एरिया में अभी 7 टाइगर का मूवमेंट है, फिर भी टाइगर एंड फॉरेस्ट गार्ड एक दूसरे से इतना यूज्ड टू हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा इंडिया में स्थित 58 टाइगर रिजर्व को 5 मेजर लैंडस्केप में डिवाइड किया गया है। पहला है शिवालिक एंड गैंजेटिक प्लेन्स, सेकेंड है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, तीसरा है वेस्टर्न घाट्स, चौथा है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स एंड लास्ट है सुंदरबन। ये पांचों क्रिटिकल हैबिटेट में सबसे ज्यादा ह्यूमन से यूज टू एंड बोल्ड टाइगर सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप का ही होता है। इसका मेन रीजन बिकॉज ऑफ टूरिज्म इन दिस पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व, जो कि टाइगर को ह्यूमन इंटरेक्शन से यूज टू करवा देते हैं। क्या बोला था? टाइग्रेस तो धीरे धीरे लंबा घास के अंदर चली गई और दिखना बंद हो गई। तो अभी हम थोड़ा सा बजरंग को ट्रैक करने का कोशिश करेंगे। ताला जोन का किंग बजरंग माइटी भीम एंड फिरोशस महामन फीमेल का बेटा है। बजरंग अभी 7.5 to 8 years ओल्ड डोमिनेंट मेल टाइगर है और ये बांधवगढ़ में अभी तक 20 से अधिक टाइगर कब्स को फादर्ड किया है। अभी टूरिज्म एरिया में ही बजरंग का 3 क्वीन है, उनका नाम आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड ये तीनों क्वीन मिलके बजरंग का 10 कब है, जिसका एज इन बिटवीन 5 to 16 मंथ्स ओल्ड है। ऐसे ही अगर बजरंग और 3-4 साल अनडिस्प्यूटेडली ये टेरिटरी को रूल करते रहे तो बजरंग विल बी कॉल्ड बिग डैडी ऑफ बांधवगढ़। एवरी पॉसिबल प्लेस जिधर बजरंग का मूवमेंट हो सकता था हमने चेक किया। बाद में हम घोड़ा डेमन आए।
ये प्लेस के बारे में हमको थोड़ा जानना भी था और प्लेस को देखना भी था। इसका नाम घोड़ा डेमन क्यों पड़ा? घोड़ा डेमन नाम क्यों पड़ा है? महाराजा टाइम पे यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, मतलब घोड़े ला के पानी वानी के लिए लाते थे, इसलिए इसका नाम है घोड़ा डेमन। डेमन क्यों? डेमन डैम डैम, पानी का डैम, वो डैम बना, वो बांध दिया है इसको। पानी अभी रहता है पानी नहीं? है सर, पानी है। यदि यहाँ कहीं कुछ होगा तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये डीप नहीं दिखता है, दोनों रैप आपस में जुड़ गए, नीचे से डीप गुजर गए। बजरंग आके बैठता किधर? बजरंग का फेवरेट प्लेस हो गया, सम्राट का हो गया। किधर बैठता किधर है? सम्राट बजरंग उधर रेत में चला जाता है कई बार, Okay. कई बार ऊपर पे टॉप में जाके उधर बैठ जाता है, ओके और ये फिर नीचे इस डीप में। ओके। और सम्राट? सम्राट भी सेम ही सेम ही जगह पे बैठता, इसीलिए पीटा उसको। हाँ, सेंटर पॉइंट में ब्रेकफास्ट खत्म करके फिर से हम निकल रहे हैं चक्रधरा मेडोज तरफ। चांस है कि उधर ही टाइगर का कुछ मूवमेंट बने। इधर उधर भटकते हुए हमको एक ऐसा पक्षी देखने को मिल गया जिसको मैं आज से पहले ना कभी देखा था ना कभी डॉक्यूमेंट किया था। ये बर्ड का नाम बोनेलीज ईगल है। इसका नाम इटालियन ऑन्थ्रोलॉजिस्ट फ्रांस एंड्रयू बोनेली के नाम पे रखा गया है। ये बर्ड को क्रेसलेस हॉक ईगल भी बोला जाता है। बोनेलीज ईगल एक लार्ज साइज का बर्ड ऑफ प्रे है। ये बर्ड ज्यादातर टाइम हिली एंड माउंटेन एरिया में ही देखने को मिलता है, बट ऐसे हमको आज दिख जाएगा हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। घूम फिर के चक्रधरा मेडोज वापस आए तो टाइगर का मूवमेंट तो नहीं मिला, बट स्वाम के सामने एक लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क देखने को मिला। ये बर्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट से साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल जाते हैं। ये बर्ड एक सॉलिटरी पक्षी है और ज्यादातर टाइम ये बर्ड वेटलैंड एंड वाटर बॉडी के सामने ही मिलते हैं। ये बर्ड मेनली फिश, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स पे फीड करते हुए ज्यादा देखा जाते हैं। पंचपेरी। मेडोज में चीतल का कंटिन्यूअस कॉल चालू था और कॉल आगे बढ़ते जा रहा था, तो थोड़ा सा सिद्ध बाबा टेम्पल के तरफ गए, तभी एक टाइगर जंगल के अंदर से चलता हुआ मिला। गौर से देखने से पता चला ये एक मेल टाइगर है, पर बजरंग नहीं है। तो ये टाइगर सुबह हमने जो टाइगर देखा था उसका भाई सिद्ध बाबा सब एडल्ट मेल टाइगर ही होगा। ये टाइगर हमको सिर्फ 30 सेकंड ही दिखा, बाद में ये जंगल के अंदर जाके बैठ गया। हमने कुछ देर ये टाइगर के लिए वही लोकेशन पे वेट किया, बट कोई मूवमेंट नहीं बना और सफारी का टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर होने को आया। तो अभी और एक सक्सेसफुल सफारी खत्म करके रिसोर्ट वापस जाने का टाइम हो गया है। ऐसे ही बांधवगढ़ सीरीज का ऑल न्यू एक्साइटिंग एपिसोड आता रहेगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे कौन सा टाइगर रिजर्व आप हमको एक्सप्लोर करने के लिए देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट में लिखिए।